जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्टडी फॉर यू क्लासेस यूट्यूब में आप लोग का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे ऑफिसर एकेडमी शशि शरण सर द्वारा लिखा गया पुस्तक हिस्ट्री, जो कक्षा 6 का NCERT बुक का डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये कक्षा 6 का अध्याय नंबर 1 है। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। कक्षा 6 का अध्याय 1 का आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, कहता है कि क्वेश्चन एक नर्मदा नदी, क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन काल में लोग किस नदी के किनारे रहते थे? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। इसका डिस्कशन देखिए मानचित्र के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? चलिए पहले डिस्कशन की तरफ आते हैं। कक्षा नंबर 6 का चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, मानचित्र 1, नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रहण किया करते थे। वह जानवरों का अखेटक शिकार भी करते थे। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि इसमें कौन सा सही होगा, ठीक ना। देखिए इसमें से प्राचीन काल में लोग गंगा नदी के किनारे तट पर रहते थे, एक गलत हो गया। दूसरा, ये लोग अपने भोजन के लिए जानवरों, फलों और जंगलों के उत्पादकों को संग्रह करते थे। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमान और किरथर पहाड़ी स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण की पहाड़ी, बी नंबर। चलिए डिस्कशन की ओर चलते हैं। इसका डिस्कशन देखिए, क्वेश्चन 2 का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथन में कौन सी कथन सही नहीं है? नंबर 1, स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले चावल को उपजाना आरंभ किया। 2 नंबर कहता है उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। चलिए इसका डिस्कशन देखिए। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथेर की पहाड़ी का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपज आरंभ किया। उन्हें भेड़, बकरी, गाय एवं बैल जैसे पशुओं का पालन शुरू किया। तो इसमें देखिए आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर देखिए 2 नंबर कह रहा है। इसमें भेड़, बकरी और इसका उत्पादन हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कृषि का विकास किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। उत्तर पूर्वी में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। यह कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ है। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया है वह स्थानीय विंध्य के उत्तर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा विंध्यन, 1 नंबर आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित नदियों और उनके सहायक नदी का मिलान करिए। देखिए इसमें मिलान करने बोल रहा है, तो गंगा नदी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गंगा नदी का हो जाएगा चंबल नदी। गंगा नदी का हो जाएगा, ये जाके मिलेगा, गंगा नदी जाके चंबल नदी में मिल जाएगा, ठीक ना। ये गंगा है ना, सॉरी गंगा नदी जो है ना सोन में जाके मिलेगा इसमें। फिर हो जाएगा सिंधु नदी मिलेगा जाके चिनाब में, ठीक। फिर आ जाएगा कृष्णा नदी मिलेगा मूसी में, ठीक। फिर 4 का यमुना नदी का आ जाएगा चंबल, ठीक। आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से बी नंबर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी पहाड़ी उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर गाइस, गारो की पहाड़ी। डिस्कशंस में देखिए, ये लोग गांव में रहते थे, वहाँ उत्तर पूर्व गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ी का पता लगाया। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि विकास हुआ, जहाँ से पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित था, ठीक ना गाइस। चलिए क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में डैश जाना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा मगध का क्षेत्र था गाइस। देखिए चलिए डिस्कशन के तरफ आते हैं। इसका डिस्कशन कहता है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध था, वर्तमान में बिहार में जाना जाता है। इसके शासनकाल में बहुत शक्तिशाली और उनके स्थापित विशाल राज्य स्थापित किया। अन्य हिस्सों को इस राज्य में स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा नहीं बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा गाइस, आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा डी, बांध प्राकृतिक सीमा बांध नहीं बनाता है। डिस्कशन में देखिए, मानचित्र नंबर 1, पहाड़ी, पर्वत, समुद्र तथा उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। ये तीनों जो है ना प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। हालांकि लोग इन सीमाओं के पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो कर सके, पर्वत ऊंचाई छू सके तथा गहरे समुद्रों के पास कर सके। उपमहाद्वीप बाहर से भी कुछ यहाँ तक और बसा था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है। इसका आंसर